जय श्री राम सभी को। आज हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी कि कैसे जाने वाला है आपका जनवरी का मंथ। और ये है मूलांक 1 से 9 के लिए रीडिंग्स। तो अगर आपका मूलांक कोई भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको गोचर बता देती हूँ, इस साल जो गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं। देखिए, अगर मकर राशि की मैं बात करूँ तो मकर राशि में सूर्य देव जी गोचर कर जाएंगे 14 जनवरी को, जिस दिन हम मकर संक्रांति भी बनाएंगे। फिर करेगा जी मंगल गोचर मकर राशि में 16 जनवरी को, और बुध करेगा गोचर 4 जनवरी को धनु राशि में। और फिर वीनस यानी कि शुक्र ग्रह करेगा गोचर 13 जनवरी को मकर राशि में। तो 17 जनवरी से मकर राशि में हमारे 5 प्लैनेट्स होंगे, जो है सन, वीनस, मार्स, मर्क्यूरी एंड मून। क्योंकि मून डेढ़ दिन ही किसी राशि में रहता है, तो 17 जनवरी को मून आपकी राशि में होगा। तो अब हम इसके बेसिस पे चेक करेंगे कि कैसे जाने वाला है मूलांक 1 से 9 का जनवरी का महीना। तो मूलांक 1 से चालू करते हैं कि कैसे जाने वाला है मूलांक 1 का जनवरी का महीना। थोड़ा सा ये जो मंथ है आपको वरीज लेकर जा सकता है, आपको थोड़े से टेंशन्स क्रिएट हो सकते हैं विद रिगार्ड्स टू योर डिसीजंस जो आपने 2025 में बनाए हैं। कहीं ना कहीं आप अपने ही डिसीजंस पे रिग्रेट करेंगे, या फिर आपको हो सकता है कि पास्ट से कुछ ऐसी फ्लैशबैक्स आए, या फिर आप कहीं ना कहीं एक ऐसे कार्मिक फेज में हो जहाँ पर आपको पास्ट बॉदर कर सकता है। सेकेंडली, आपके फादर से रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, फादर से लड़ाई हो जाना, फादर की हेल्थ खराब हो जाना, कुछ ऐसी न्यूज़ आपको आपके फादर से रिलेटेड मिल सकती है। मूलांक 1 वालों, आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में आने की जरूरत है। यू नीड टू कीप योर ईगोज असाइड। अगर आप उस चीज को मास्टर कर लेते हैं विद द बिगनिंग ऑफ द ईयर, कहीं ना कहीं आपका जो आने वाला साल है, बाकी के महीने हैं, वो काफी स्मूथ जाएंगे। और थोड़ा सा आपको टेंशन रह सकता है, थोड़ा सा आप वरी कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि नींद ना आना, या फिर आपको बुरे सपनों का आना हो सकता है। तो जनवरी का महीना अगर मैं बात करूँ आपके करियर से रिलेटेड, करियर आपका स्मूथ जाएगा। करियर से आपको ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आने वाली, मुझे इंक्रीमेंट होते हुए दिख रहा है आपका। और कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ें हैं फर्दर मूव करने की हैं, आप ध्यान रखें, क्योंकि आप मूलांक 1 हैं, फायर हैं ऑलरेडी, एंड साल भी फायर का है। तो आप ये साल बहुत रैपिडली चालू करेंगे, आपके जो डिसीजंस होंगे बहुत रैपिडली चेंजेस होंगे, या फिर आप इम्पल्सिव डिसीजंस भी क्रिएट कर सकते हो। तो उस चीज़ का खास ख्याल रखना कि इम्पल्सिवनेस में आकर आप कोई ऐसा बुरा डिसीजन ना लो जिससे बाद में आपको रिग्रेट हो। अब बात करेंगे हम मूलांक 2 की कि कैसे जाने वाला है मूलांक 2 के लिए 2026 का जनवरी का महीना। मूलांक 2 के लिए मुझे कहीं ना कहीं कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही है। आपको कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, किसी का प्रपोजल आ सकता है, कोई कंपनी से प्रपोजल आ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ न्यूज़ आ सकती है रिलेटेड टू योर सेल्फ, या फिर आपके जॉब के रिलेटेड कोई न्यूज़ आना। बट कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आपको दिखेगा, बिकॉज इट्स पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ लाते हैं, पर्टिकुलरली इन लव लाइफ, बट इम्प्लीमेंट बहुत सारे लोगों पे हो रही है ये रीडिंग, तो करियर में भी आएगी ऑफ कोर्स। देन वी हैव अ मेजर अरकाना विच इज द सन। तो कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ें हैं मूव फर्दर करेंगी, आपके कहीं ना कहीं जो रिलेशन हैं वो बेटर होंगे लोगों से, और आप नए लोगों से मिलेंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी। आपके कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग बनेंगे, पॉलिटिकल कनेक्शंस आपके बनने के चांसेस दिख रहे हैं मूलांक 2 वालों। कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल हेल्प मिल सकती है, या फिर कुछ ऐसा आपको लीगली हेल्प मिल सकता है कहीं ना कहीं से विद द सन। एंड साथ में आपके फादर के साथ रिलेशन मुझे अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, बट ध्यान रहे आपको वाणी का ध्यान रखना है, मूड स्विंग्स का ध्यान रखना है। अगर आपकी वो अच्छी हैं तो आपका जनवरी का महीना अच्छा होने वाला है। देन विद द मेजर अरकाना टेम्परेंस। टेम्परेंस कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज इंडिकेट कर रहा है, आपको चेस्ट से रिलेटेड या फिर पैरों से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो अपने हेल्थ का खास ख्याल रखें, रेगुलर चेकअप्स रखें, और कहीं ना कहीं ग्राउंडनेस को प्रैक्टिस करें, बिकॉज साल अग्नि का है, आप खुद चंद्रमा की उससे रूल होते हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा आप में मूड स्विंग्स लाएगा, कहीं ना कहीं चंद्रमा आप में एंजाइटी लाएगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें इन द मंथ ऑफ जनवरी। दैट वाज फॉर यू। छोटा सा उपाय आप ज़रूर करें कि पानी को बिल्कुल वेस्ट ना करें आप लोग, और साथ में जितना ज़्यादा हो सके पानी का दान करें। मूलांक 3 के बारे में बात कर लेते हैं। मूलांक 3 के लिए कैसे जाने वाला है 2026। आई सी लव हैपनिंग, आई सी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन हैपनिंग, आई सी ट्विन फ्लेम। आप कहीं ना कहीं अपने सोलमेट से ना मिलकर अपनी ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, या फिर कोई ऐसा नया व्यक्ति आ सकता है विद द मेजर ऑफ अरकाना। पर ये जो व्यक्ति होगा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाएगा, ये कहीं ना कहीं आपके ट्रू सेल्फ पे आपको लेकर आएगा। जब भी हम किसी से अपनी लाइफ में मिलते हैं, सो देयर इज ऑलवेज अ रीजन टू मीट देम। कोई आपको इम्प्रूव करने वाला होता है, कोई आपको बिगाड़ने वाला होता है, बट जो ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 20th ऑफ जनवरी,
आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाएँगे, आपके ट्रू सेल्फ को दिखाएँगे जो आप असली में हो। तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें कि ये आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं इंसान। थोड़े-से आपको करियर में चैलेंजेस आएँगे मूलांक 3 वालों, आपको थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील हो सकता है, आपको फ़ील हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आगे भाग रहे हो एंड यू विल स्लो डाउन अ लिटिल बिट एंड लुकिंग बैकवर्ड्स आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो चुके हो। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। सर से रिलेटेड आपको हेडेक्स हो सकते हैं, माइग्रेन हो सकता है या फिर आपको वैसे टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो वेट बढ़ सकता है आपका। अपने वेट का खास ख्याल रखें। अगर मैं बात करूँ आपके फैमिली लाइफ की, तो फैमिली से आपको मदर से रिलेटेड आपकी कोई न्यूज़ आ सकती है या फिर मम्मी से लड़ाई हो जाना या फिर कोई भी ऐसी चीज़ बट फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड आपको स्ट्रेस फील हो सकता है जनवरी के महीने में। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। ध्यान रखें कि भगवद गीता या फिर बुक्स का डोनेशन आप करते रहें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बुक्स का डोनेशन करेंगे आप उतना ज़्यादा आगे बढ़ते रहेंगे। बात करेंगे मूलांक 4 की। मूलांक 4 के लिए भी मुझे द लवर्स कार्ड आया है, बट फॉर यू हियर आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ पार्टनरशिप्स हैपनिंग। आपकी पार्टनरशिप्स बढ़ेंगी, आपके रिलेशन लोगों से अच्छे होंगे, जिनसे पीछे मुड़ के आपकी थोड़े से खटास थी तो वो आपकी अब इम्प्रूव होएगी। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा चीज़ों को लेके वरी कर सकते हो जो आपकी अभी ऑनगोइंग चल रही हो लाइफ में शायद, या फिर हो सकता है कि आप सिर्फ एक बुरे पार्ट को देख रहे हो अपनी लाइफ के, बट अच्छाई को आप नहीं देख रहे। सो टर्न द टेबल्स अराउंड एंड लुक फॉरवर्ड टू न्यू बिगिनिंग्स। आपके लिए मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है, पास्ट में ड्वेल करना बंद करिए, क्योंकि दिस इज क्रिएटिंग लेजीनेस एंड एज वेल एज नेगेटिविटी इन टू योर लाइफ। आप कहीं न कहीं अपने कंफर्ट ज़ोन में आएँगे। आपको कहीं न कहीं जनवरी के महीने में बहुत सारी चीज़ें विद रिगार्ड्स टू योर करियर मिलेंगी। आपका करियर स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। हो सकता है कि आप बाहर भी जाने के लिए प्लान करें इन द मंथ ऑफ जनवरी। आपके मन में थॉट आए कि नहीं, अब बाहर जाना चाहिए। सोशल मीडिया से आपको फेम अच्छा मिल सकता है, सो सोशल मीडिया इज़ समथिंग व्हिच यू शुड ट्राई दिस ईयर। एंड अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर कंटेंट चालू करना चाहते हैं, दिस इज़ द साइन फॉर यू कि आप अपना चालू करें कंटेंट। बट ध्यान रहे ज़्यादा कंफर्ट जोन में नहीं आना है, बिकॉज जो टेबल है वो टूट भी सकती है विद द 9 ऑफ कप्स, क्योंकि वुडन टेबल है तो जल्दी टूट भी जाती है वुडन टेबल। सो ज़्यादा किसी भी चीज़ पे रिलाई नहीं होना या अपने कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा ड्वेलिंग नहीं होना जिससे आपको बाद में तकलीफ हो। अब बात करेंगे हम मूलांक 5 की। मूलांक 5 के लिए कैसे जाने वाला है 2026 का जनवरी का महीना। देयर कैन बी सम क्रिटिसिज्म विच यू कैन फेस। आप थोड़ा सा क्रिटिसिज्म फेस कर सकते हैं जनवरी के महीने में। हो सकता है कि आपके बहुत ही क्लोज कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको क्रिटिसाइज करे या फिर आपको दुख पहुंचाए, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बॉदर रहेंगे उनकी बातों से, या फिर हो सकता है कि आपको बुरा लग जाए उनकी बातों से, तो वो आपके काम पे भी इम्पैक्ट करेगा। पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ आपकी दोनों की हैम्पर होएगी। साथ में अगर हम बात करें पेज ऑफ कप्स की, तो पेज ऑफ कप्स कहीं न कहीं न्यूज़ेस लेकर आता है, तो आपको कहीं न कहीं अपनी फैमिली से रिलेटेड न्यूज़ मिल सकती है, किसी की शादी की या फिर किसी के आगे बढ़ने की कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड मिल सकती है मूलांक 5 वालों। पर अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ की, तो कहीं न कहीं मुझे एंग्ज़ायटी दिख रही है, कहीं न कहीं मुझे ओवरथिंकिंग पैटर्न्स दिख रहे हैं। मेबी बिकॉज़ ऑफ थिंग्स व्हिच आर करंटली गोइंग ऑन इन योर लाइफ, उसकी वजह से आप थोड़ा-सा ओवरथिंकिंग कर सकते हैं। पर आपको अपनी सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का अगर ख्याल रखना है, दैट इज़ योर ओन पर्टिकुलर सेल्फ डेवलपमेंट। अपनी सेल्फ डेवलपमेंट मत खोएं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वेट वेट टिल मार्च एटलीस्ट। डो नॉट hurry in that case, because stock market is something which is not going to benefit you in the month of January. This was for मूलांक 5। लेट्स गो टू मूलांक 6 कैसे जाने वाला है मूलांक 6 वालों का जनवरी का महीना। अगर मैं मूलांक 6 के बारे में बात करूँ, तो कहीं ना कहीं आप मुझे स्पिरिचुअल होते हुए देख रहे हो सकता है कि आप कोई तीर्थ स्थल पे जाएं या फिर कुछ ऐसा इंट्यूटिवली आपके साथ कुछ हो। कहीं ना कहीं आपका यात्रा या फिर कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ट्रिप लगनी बन रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसे व्यक्ति से मिले जो बहुत ही स्पिरिचुअली हाई इंसान हो और वो आपको कुछ ऐसे अच्छी टिप्पणी दे दे जिससे आपकी लाइफ थोड़ी सी 360 डिग्री चेंज हो सकती है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं पर्टिकुलरली फॉर हाउस या फिर पर्टिकुलरली कोई एसेट क्रिएशन की, सो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, बिकॉज यूनिवर्स इज नॉट अलाउइंग यू विद द हैंगमैन। कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पे सरेंडर करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पे रुकने की ज़रूरत है एंड लुक एट इट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। साथ में अगर मैं बात करूँ आपके इन्वेस्टमेंट्स की, तो आपकी जो आने वाली जो आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं वो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली हैं। रिमेंबर,
हो सकता है कि आप जनवरी के महीने में थोड़े से कंजूस हो जाओ, सो डू नॉट ट्राई टू होल्ड योर वेल्थ बिकॉज वेल्थ डजंट स्टे। तो कहीं ना कहीं डोनेशन कर कर आए, कहीं ना कहीं आप हॉस्पिटल्स में अपना खून डोनेट कर कर आए, जिससे आने वाले समय में जो आपकी टाइम है वो आपके लिए अच्छा आए। अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल होल्ड ऑन मत करिएगा, जो भी आपके मन में आए उसको प्लीज़ एक्सप्रेस नाइसली, बिकॉज हो सकता है कि आपको वो स्ट्रेस दे आने वाली चीज़ में। अब बात करेंगे हम मूलांक 7 की कि कैसे जाने वाला है मूलांक 7 के लिए 2026 का जनवरी का महीना। आई डोंट सी गुड कार्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप स्टक हो, कहीं ना कहीं आप चीज़ें नहीं देख पा रहे हो जो आपके सामने हो रही हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि सारी चीज़ें ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्टक फील होगा। बिगनिंग ऑफ द ईयर आपके लिए थोड़ा सा डिटोरिएट हो सकता है, कहीं न कहीं आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, किसी लव्ड वन से या फिर किसी नोन से या फिर आपके वर्क एनवायरनमेंट में। साथ में आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है दैट यू शुड सीक फॉर हेल्प। आप कहीं भी किसी से हेल्प नहीं माँगते हो मूलांक 7 वालों, बट कहीं न कहीं, कभी न कभी इम्पोर्टेंट होता है कि आप हेल्प माँग रहे हो, आप कहीं न कहीं किसी से कुछ माँग रहे हो और वो आपको ज़रूर मिलेगा, बट यू शुड ऑलवेज़ आस्क फर्स्ट। कोई आपको प्लेट में सजाकर नहीं देगा ये चीज़ को। आपको कहीं न कहीं अपने इमोशंस को मास्टर करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ में हो जो ड्वेल इन कर रहे हो, जिससे आपका केतु भी खराब होगा, क्योंकि जब भी हम कुछ पास्ट में देखते हैं या पास्ट में ही ड्वेल इन करते रहते हैं, हम मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, कहीं न कहीं हमारा केतु डिटोरिएट होता है। बट हालाँकि कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आप हो सकता है कि आपका एक मूविंग ऑन फेज़ चालू हो या फिर आप उनसे थोड़ा-सा डिस्टेंस बनाना चालू करें। तो ये एक चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ आपके वर्क की, तो वर्क कहीं न कहीं आपका अच्छा रहेगा विद रिगार्ड्स टू योर बॉसेस, बट आपका हो सकता है कि कोलीग्स के साथ कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हो। बात करेंगे मूलांक 8 वालों की कि कैसे जाने वाला है मूलांक 8 वालों के लिए 2026 का जनवरी का महीना। यू नीड टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट अलॉट। मूलांक 8 वालों, आपको अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। कहाँ आप गलत जा रहे हैं, कहाँ आप सही जा रहे हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ इट। मेक अ लिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स, मेक अ लिस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स, कि आपको वो बाद में बॉदर ना करे। थोड़ा सा आपको इमोशनली एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है। आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं सही लग रही है तो आप वो मुँह पे बोलें, rather than टेकिंग ऑन टू योर सेल्फ। आप उस चीज़ को सामने वाले को कन्वे करें कि अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लगा है तो वो भी एक्नॉलेज करें इस चीज़ को। साथ में अगर मैं बात करूँ, आपको थोड़ा-सा प्रेशर फ़ील हो सकता है, आपको थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील हो सकती है। अगर आप बाहर रहते हैं तो आपका इंडिया वापस आना या फिर आप अपने देश वापस जाएँगे, ये एक चीज़ मुझे दिख रही है बिकॉज़ ऑफ़ योर फैमिली, या फिर कुछ ऐसा फैमिली में होगा जिस वज़ह से आपको अपने देश वापस जाना पड़े। देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी व्हिच इज़ स्टार्टिंग फॉर यू, क्योंकि ये जो साल था वो मंगल का था, पर आने वाला जो साल है वो सूर्य का साल है। तो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, क्योंकि एक एक जो है कहीं न कहीं न्यू बिगिनिंग्स को बताता है। एक नंबर कहीं न कहीं बताता है कि आप कुछ न्यू आइडियाज़ करेंगे, तो आप कहीं न कहीं चीज़ें छोड़ेंगे और नई चीज़ें बिगिन करेंगे, एंड दिस इज़ फॉर योर करियर। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप बिज़नेस का सोचेंगे। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो हो सकता है कि आप एक्सपेंशन के लिए सोच रहे हो या फिर कोई नया बिज़नेस मॉड्यूल आपके मन में आ रहा हो। तो लेट इट कम टू यू एंड लेट इट ऑल्सो गेट एग्जीक्यूटेड। अगर आपको एग्जीक्यूशन करना है, मैं जनवरी के महीने में आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कुछ भी आप एग्जीक्यूट करें। आप सारी चीज़ें कुछ भी एग्जीक्यूट करना हो मार्च 19 तारीख के बाद से एग्जीक्यूट करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करेंगे अपने आखिरी मूलांक की, जो कि है मूलांक 9। कैसे जाने वाला है मूलांक 9 के लिए आने वाला साल? चलिए ये देखते हैं। अगर मैं बात करूँ मूलांक 9 की, तो कहीं न कहीं आपको एप्रिसिएशन आ रहा है, जो काफ़ी टाइम से आप लॉन्ग टर्म से वेट कर रहे थे। कोई आपकी ऐसी विश है जो ग्रांट होगी, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको मिलेगी, जो आप बड़े ही टाइम से सोच रहे थे कि ये नहीं मिल रही है, ये चाहिए लाइफ़ में, वो अब आपको मिलने लगेगी। अगर काम नहीं चल रहा तो काम चलने लगेंगे, अगर जॉब में आपकी किसी से नहीं बन रही तो बनने लगेगी। तो कहीं न कहीं मूव फर्दर होने लगेंगी चीज़ें आपके लिए। इस टाइम पर आपके लिए कहीं न कहीं गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है रिलेटेड टू योर लव लाइफ़। हो सकता है कि आपकी शादी पक्की हो रही हो सकता है आपका रोका हो रहा हो। तो ये कहीं न कहीं एक चीज़ है जो आपको लव लाइफ से रिलेटेड दिखेगी। कहीं न कहीं मुझे स्मूथनेस दिख रही है, मुझे बहुत ज़्यादा रोमांस दिख रहा है आपकी रिलेशनशिप में मूलांक 9 वालों, और कुछ ना कुछ आपकी हेल्थ से रिलेटेड इंडिकेशन आएगा। तो हेल्थ का आपको खास ख्याल रखना है। अगर अगर मैं बात करूँ हेल्थ कहाँ की, तो हेल्थ में आँखों से रिलेटेड आपको दिक्कत आ सकती है या फिर आपको पेट से संबंधित दिक्कत आ सकती है, तो आपको पेट और आँखों का खास ख्याल रखना है।
सो दैट वॉज ऑल हमारी जनवरी की रीडिंग्स में फॉर 1 मुलांग टू 9 मुलांग। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, एंड आई वुड बी हैप्पी टू केटर यू गाइज। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप नेक्स्ट मंथ की रीडिंग्स के लिए अवेलेबल रहें। थैंक यू।